हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। सबका स्वागत है तुम्हारे अपने चैनल में काइट साइंस। यहाँ पर हम लोग आपके लिए बहुत ही यूज़फुल कंटेंट लाते रहते हैं। तो आज देखना बेटा कितना इजी से मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी कंसेप्ट। बेटा आप लोग जानते हैं कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे एग्ज़ाम में कितना महत्व रखता है। जिन बच्चों का अगर टर्म वन एग्ज़ाम हो चुका है या होने वाला है वो निराश ना हो बच्चों। अगली बार हम लोग टर्म टू में मार्क्स आपका अच्छा करके दूंगा बेटा। आप देखते रहना, इस चैनल पे बने रहना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे हम लोग प्रयास से आपके लिए कंटेंट लाते रहते हैं बेटा। क्या है कि आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है बेटा वो हम लोग समझते हैं। एक एक करके आपके लिए कॉन्सेप्ट सारी चीज़ को लाते रहेंगे हम लोग। तो आप देखिए, आज देखो कि आप सभी के लिए मैं एक इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए जो ज़रूरी कंसेप्ट है बेटा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। गौर से देखना बेटा और अंत तक देखना। बीच में छोड़ देते हो बेटा तो आपको बात समझ में नहीं आती है, बात आपको अधूरी समझ में आती है। इसलिए बेटा ज़रा क्या करना, गौर से देखना, इस बात को आपके तरीके से बताऊंगा बेटा। ज़रा ध्यान से देखना, एकदम आपके तरीके से, एकदम छोटी छोटी बात समझाऊंगा। और आपका जो क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा इससे, और पूरी सीरीज लेकर के आऊँगा बेटा। आप ध्यान दो। आज हम लोग क्या करते हैं बेटा कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग ये सीखेंगे बेटा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जाता है। एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चंस है बेटा। आप आर एस अग्रवाल ले लो या आर डी शर्मा ले लो, सारे में आपको इसके एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे और इसके सवाल भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ये कैसे पकड़ में आएगा। क्योंकि देखिए बेटा, अगर किताब में लिखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज है तो आप बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन से ही करना है या फलाने मेथड से करना है। लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम में आपके सामने क्वेश्चन एनकाउंटर होता है तो आपको ट्रैक करना पड़ता है कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो इसलिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है बेटा कि इसको पहचानो, और उसके लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट को, इसके इंटीग्रांड को देखना पड़ेगा। क्या है बेटा, देखो, अगर मान लिया जाए हमारे पास एक इंटीग्रांड है एफ एक्स डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ये हमारा इंटीग्रांड है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसका नाम है इंटीग्रांड। ये क्या है बेटा, इसको कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और ये क्या है बेटा, ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, आप लोग सभी जानते हो, अच्छे से जानते हो। एकदम ध्यान से देखो बेटा, एकदम ज़रूरी कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगता है बेटा, ये देखना सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे अप्लाई होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ लगेगा। तो आप देखो बेटा, किस फॉर्मेट में अगर हमारा इंटीग्रांड हो तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो ध्यान देना बेटा, अगर हमारा एक फंक्शन है, मान लीजिए इंटीग्रांड एफ एक्स, और उसके साथ मल्टीप्लाई में ध्यान देना बेटा, उसके साथ मल्टीप्लाई में इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके भी दिया हुआ हो, यानी इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया हुआ हो, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर जो केस है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का आता है। फिर से समझ लो बच्चा मेरे, फिर से समझ लो, सब समझ लो। अगर हमको इंटीग्रेशन जो करने के लिए इंटीग्रांड दिया हुआ हो, उसमें दो पार्ट हों, दो फंक्शंस हों, जिसमें से एक फंक्शन ओरिजिनल हो, और ऐसा हमको याद हो जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो ऐसा हमको याद हो कि एक तो फंक्शन है और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है, एक तो फंक्शन है और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशियल है। तो इस स्थिति में हमको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लिया जाए अगर एक फंक्शन है log x और उसके साथ लिखा हुआ 1/x dx, तो आप जानते हो बच्चा कि ये जो है ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये एफ एक्स है
और ये एफ डैश एक्स है, ये आपको पहचानना पड़ेगा बच्चा। हो सकता है कि इसको स्वैप करके दे दे, उलट के दे दे, पहले डिफ्रेंशिएशन ही दे दे, उसके बाद ये, तो आपको पहचानना पड़ेगा बच्चा। दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देता हूँ। अगर लिखा हुआ हो tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका करना है मेरे बच्चों। तो आप देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लगता है। इसको चाहें तो ऐसे ब्रेक कर दें हम लोग, tan इनवर्स x इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या बात हुई बच्चे मेरे, यहाँ पर देखिए ये ओरिजिनल फंक्शन है और ये हमको याद है डिफरेंशिएशन के टाइम से कि tan इनवर्स x फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये कह सकते हैं कि इसके साथ जो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है वो ओरिजिनल फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। और इस स्थिति में अगर किसी फंक्शन f(x) का साथ ही साथ मल्टीप्लाई में अगर उसका डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। अब आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग को सबसे पहला स्टेप उठाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि f(x) को t मान लिया जाए। लेट f(x) इक्वल टू t, f(x) को t मान लिया जाए, इस ओरिजिनल फंक्शन को t मान लेना है और दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट वाला जो वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा f डैश x, और t को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dt बाय dx। अब इससे मेरे बच्चों आपको dx की वैल्यू निकाल लेनी है, dx के वैल्यू को सेपरेट कर लेना है। तो अगर हम dx के वैल्यू को सेपरेट करें तो ये आ जाएगा dt बाय f डैश x। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उस इंटीग्रल में इस इंटीग्रल में आपको f(x) इक्वल टू t रख देना है, ठीक है। पुट f(x) इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू dt बाय f डैश x, ये रख देना है आपको। और उसके बाद अब इंटीग्रल कुछ कैसा हो जाएगा, तो i इक्वल टू, आप इस पर गौर करें बच्चों, ये तो t हो जाएगा, t इंटू और f डैश x यहाँ रख देते हैं और dx के जगह पर पुट कर देते हैं dt बाय f डैश x। इसमें क्या होगा बच्चों कि ये दोनों क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ अब एक ईजी सा डिफरेंशिएशन, ईजी सा इंटीग्रेशन करने के लिए एक इंटीग्रांड होगा t dt, और इसका हम ईजी से कर लेंगे। ओके, तो इस स्टेप्स में चलते हैं हम लोग और सब्स्टिट्यूशन मेथड को करते हैं। आ जाइए बच्चों, इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों, आपके नोट्स के लिए रहेगा। और आपको मैं PDF भी दूंगा, एक्सरसाइज की PDF भी दूंगा। आप चाहें तो NCERT, RD शर्मा या RS अग्रवाल से भी क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग इसी मेथड पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं और इसको कर लेते हैं। इसमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, f(x) कौन सा है, हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, तो ओरिजिनल फंक्शन है x। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में कर लेंगे लेट ओरिजिनल फंक्शन जो है log x इक्वल टू t, और जब x के रिस्पेक्ट में, चूँकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट dx है तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है 1 बाय x इज इक्वल टू dt बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx इक्वल टू ले आते हैं x dt, dx इक्वल टू हमने ले आया x dt। अच्छा चलिए बच्चों, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसी 1 और 2 से हम इस इंटीग्रल में वैल्यू को पुट करते हैं। log x इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, t, और dx के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बाय x को छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, और dt dx के जगह पर पुट कर सकते हैं x इंटू dt। देखिए ये दोनों x क्रॉस हो गया। अब हमारे पास एक सिंपल सा है t dt, और आप जानते हैं इसका जो इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब लास्ट में क्या करना है बच्चों, एक लास्ट स्टेप बचा है। t तो हमने खुद माना था ना, हमारे क्वेश्चन में तो कहीं t है नहीं, तो अब इस t को फिर से ओरिजिनल
एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देना है, यानी जहाँ टी है वहाँ पर क्या कर देना है, log x या जो भी आप मानोगे उसको रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। ये मेथड बच्चों कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेरे बेटे देखिए, इसको आप 2 एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ, और इसको आप अच्छे से हर एक्सरसाइज में हर चीज़ को अच्छे से करिएगा। मैं एक और एक्सरसाइज, एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ और उसके बाद आप इसको करना चालू कीजिएगा। देखिए, मैं सेकंड वाला ले लेता हूँ जो हम लोगों ने लिया था, सेकंड वाला, कि वी हैव टू इंटीग्रेट tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। हम लोग के दिमाग में आया बच्चों कि ये tan इनवर्स x है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। हमें समझ में आ गया कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन का केस है, और इस स्थिति में हमको जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको t मान लेना है। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, और अब इसको क्या करना है, दोनों साइड क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर लेना है। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाय dx। ये t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको dx का वैल्यू निकाल लेना है। तो dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है जो हमको इंटीग्रल में पुट करना है। नाउ i इक्वल टू, इस tan इनवर्स x के जगह पर हम t ले सकते हैं, ओके, बाय ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर रहने देते हैं, आगे जाकर के ये क्रॉस हो जाएगा और हमारा टेंशन झक्कास ख़त्म, ये दोनों ख़त्म। और हमारे पास फिर से एक सिंपल सा इंटीग्रांड बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, जो आप लोग बड़े आसानी से जानते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c बच्चों। अब सबसे लास्ट में एक स्टेप और याद रखना है कि t हमारा अपना एज्यूम्ड वेरिएबल है, उसे हमको फिर से ओरिजिनल वेरिएबल में रिप्लेस करना है। तो t किसको कहा जाता है, हमने कहा किसको t, तो tan इनवर्स x को कहा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x पे होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये है बच्चों। कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल केसेस में आपको इसके डिफरेंस वेरिएशंस भी मिलेंगे, लेकिन मेजर जो इसकी कहानियाँ हैं कुछ ऐसी ही है। आपको जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं, या कम नंबर वाले वन वेरी शॉर्ट आंसर में आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। हालांकि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को लगा करके इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी कर दिया जाता है, लेकिन उससे कुछ विशेष कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों, ओके। अच्छा, एक और देख ले बच्चों, एक और देख लिया जाए, ओके, ठीक है। एक है sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चों, अगर इसमें आप सोचो कि दो सेक एक्स कर लीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है। चलो मैं अगले स्टेप में लिख ही लेता हूँ, इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख लेता हूँ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब आप देखो बच्चों, ये भी वही केस बन गया, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम चाहें तो यहाँ पर उसी पैटर्न को लगा सकते हैं कि लेट सेक एक्स इज इक्वल टू टी, देयरफॉर सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बच्चों हमको मिलेगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं और इसको अब लगाते हैं इंटीग्रल में। तो यहाँ पर हमारा बनेगा, इसमें लगाते हैं, उसमें नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हमने, इसी में लगाते हैं। तो ये हो जाएगा t, और इसको एज इट इज़ रख लेते हैं फ़िलहाल, और dx के जगह पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं dt बाय सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हर केस में होगा यही बच्चों, ये दोनों कट ही जाएगा। और फाइनली क्या बचा हमारा टी डी टी, जिसका आप लोग बार बार देख चुके हैं, टी स्क्वायर बाई 2 होता है। और अंत में इस वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। बस
इतना छोटा सा, इतना इजी सा, इतना आसान सा एकदम मेथड है ये। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में तो सबसे आसान यही है। ओके, तो आप बच्चों, आप सब बेटा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके उतना सवाल पे प्रैक्टिस करना। कितना भी आपका नंबर ना आया बच्चों, कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चैनल पे आपके साथ हैं बेटा, और आपके तरह का हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको लेके देंगे बेटा, सब कुछ बताएंगे बेटा। आप क्या करना, इस चैनल पे बने रहना और पूरी वीडियो देखना। जो भी वीडियो आती है आप सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। तो एक बार फिर से एक और नया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लेकर के हम अगले वीडियो में आते हैं बेटा। तब तक आप सभी इस चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। मैं आपको इसके प्रैक्टिस की PDF इस वीडियो के नीचे डालने की कोशिश करूँगा। जय हिंद बच्चों।